जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। आप किस राज शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं, कॉमेंट में जरूर लिखें। बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन उसके पहले बिसात पर हर तरह के चालें आजमाई जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छापने की मांग की। हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहे जाने वाले गुजरात में यह पहला मौका है जब इतने आक्रामक तरीके से किसी पार्टी ने उसको उसी के विचारधारा के समक्ष आकर चुनौती दी। हालांकि साल 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लिया था, लेकिन उसको इसमें कोई खास सफलता नहीं मिली। गुजरात के मोरबी में हुए दर्दनाक हादसे के बाद अब पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। पुलिस ने कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सभी से पूछताछ जारी। इन लोगों को आज ही पूछताछ के लिए बुलाया गया था। शुरुआत में इनमें से 4 को गिरफ्तार किया गया। कुछ देर बाद ही सभी 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजकोट रेंज को IG अशोक कुमार यादव ने इस मुद्दे पर सोमवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें एक और मैनेजर नवीन भाई मनसुख भाई देव, टिकट क्लर्क मनसुख भाई भी शामिल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ओर से SSI के डायरेक्टर जनरल ने सीलबंद लिफाफे में व्यक्तिगत हल्फनामा दाखिल किया। बता दें कि कोर्ट ने ज्ञानवापी का SSI में सर्वेक्षण कराए जाने के मामले में हल्फनामा मांगा था। हाई कोर्ट ने जवाब दाखिल न करने पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पर 10,000 का जुर्माना लगाया था। हाई कोर्ट ने पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद को लेकर जस्टिस प्रकाश पांड्या और सिंगल बेंच के मामले में सुनवाई की गई। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 अर्जियों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को पक्षकार बनाने का आदेश दिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक हाई कोर्ट के इस आदेश को खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद आपराधिक शिकायत बहाल की गई थी। हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम लगा रही। इसी क्रम में प्रियंका गांधी ने सोमवार को हिमाचल के मंडी जिले में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महंगाई, पुरानी पेंशन और GST समेत कई मुद्दों को उठाया। प्रियंका ने कहा कि आप लोग मौजूदा सरकार बदल दीजिए, हम आपको पुरानी पेंशन वापस कर देंगे। प्रियंका ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि पिछले 5 साल में कमर तोड़ महंगाई बढ़ गई। दूध समेत बाकी आने चीजें बहुत महंगी हो गई। GST लगा दी गई। बागवानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पैकिंग का सामान महंगा हो गया। कर्मचारियों के लिए पेंशन नहीं। प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम पूछते हैं इस सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में ऐलान किया था राज्य में उपनिदेशक यानी कि गुलामी के सभी प्रतीकों के नाम बदले जाएंगे। इसे लेकर राज्य में सियासत गर्मा गई है। पूर्व CM हरीश रावत ने धामी पर निशाना साधा है। रावत ने कहा है कि जब सरकार के पास जनता को जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता है तो इस तरह के प्रपंच दोहराए जाते हैं। लैंसडाउन, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है। उनके नाम को बदलकर सरकार का क्या करना चाहती है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बार फिर बीजेपी और RSS पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि विभिन्न संस्थानों पर हमले हो रहे हैं, देश को संस्थागत ढांचे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा मीडिया, न्यायपालिका और लोकतंत्र पर हमले हो रहे। राहुल गांधी ने कहा कि हम एक बार सत्ता में आए तो ये सुनिश्चित करेंगे कि इन्हें संघ से मुक्त हो और इन संस्थानों में स्वतंत्रता बनी रहे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 3570 किलोमीटर लंबी यात्रा जोड़ो यात्रा निकाल रही है और यात्रा अभी तेलंगाना में है। उत्तर प्रदेश का मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अब शिक्षकों की कमी को जल्द पूरा करने जा रहा है। ये भर्तियां कोरोना काल से रुकी हुई थी, जिसके लिए नवंबर में 113 पदों के लिए इंटरव्यू शुरू किया जाएगा। इस शिक्षक भर्ती के लिए लगभग 5000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। शिक्षक भर्तियों के लिए स्क्रीनिंग का काम पूरा हो गया है। नॉन टीचिंग पदों के कुल 13 भर्तियों के लिए भी स्क्रीनिंग हो चुकी है। इस शिक्षक भर्ती के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 11 और लेवल 12 तहत नियुक्तियां की जाएगी। ऐसी खबर आ रही कि उपयोगकर्ताओं को ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए $20 चुकाने होंगे, जो खाता धारक की पहचान को प्रमाणित करता है। अगर राशि का भुगतान नहीं किया गया तो ब्लू टिक वापस ले लिया जाएगा। लेकिन ऐसी रिपोर्टों का खंडन करते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ANI को बताया कि मुझे नहीं लगता कि ये सच है। यह ट्विटर के लिए एक चुनौती है। उन्होंने देखना होगा कि इस गलत समाचार को कैसे लोगों तक पहुँचने से रोका जाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसी खबरें सच होती हैं।
केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर 1 नवंबर यानी कि आज 5 घंटे के लिए उड़ानें बंद रहेंगी। साल में 2 बार ऐसा होता है जब यहां उड़ानें इस अवधि के लिए बंद की जाती है। जानकारी के मुताबिक श्री पद्मा स्वामी मंदिर के अल्पासी आराट जुलूस से पहले ऐसा किया जाता है। इस दौरान हवाई अड्डे से आवाजाही करने वाले सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को पुनर्निर्धारित कर दिया जाता है। और आपको बता दें कि सदियों से देवताओं का स्नान का अनुष्ठान होता है, जिसके चलते हवाई अड्डे को बंद किया जाता है। राजस्थान में हवा के पैटर्न के बदलाव के साथ ही सर्दी का असर भी बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शन के तापमान में गिरावट का दौर जारी है। शेखावट अंचल में पारा गिरने से जहां ठिठुरन बढ़ी है, वहीं उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर के कारण रात में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम होने की संभावना जाहिर की गई। बता दें कि प्रदेश में उत्तर पश्चिम हवाओं के असर से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के और सबसे कम तापमान सबसे कम 11 डिग्री सीकर में जिले में है। निजी क्षेत्र के ऋणदाता द्वारा सितंबर तिमाही के लिए 2209 करोड़ रुपए का नेट लाभ पोस्ट करने के बाद 31 अक्टूबर को बंधन बैंक शेयर की कीमत में 8% की गिरावट आई। दरअसल यह जो लाभ था वह 1 साल पहले 3008 करोड़ रुपए के नुकसान के मुकाबले स्ट्रीट के उम्मीदों के काफी कम था। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के एक बार फिर बिगड़े बोल सामने आए। उन्होंने मधेपुरा के चौकीदार गुरुदेव पासवान के हत्यारे को गोली मारने वालों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा खुले मन से की है। पप्पू यादव रविवार को देर शाम मधेपुरा के भेलवा गांव पहुंचे थे। बीते दिन मधेपुरा के सही चौकीदार गुरुदेव पासवान की अपराधी द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यहाँ वो दिवगंज चौकीदार के परिजनों से मिले और उन्हें 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। कपास उद्योग खरगोन सहित निमाड़ अंचल को छोड़कर महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में शिफ्ट हो रहे हैं। कपास की जिनिंग फैक्ट्रियों को पलायन का मुख्य कारण है मंडी टैक्स हित उद्योगपतियों को मिलने वाली सुविधा। मध्य प्रदेश से मंडी टैक्स 1 रुपये और 70 पैसे, लेकिन महाराष्ट्र के गुजरात में मात्र 50 पैसे टैक्स है। उन्हें सुविधाएं भी मध्य प्रदेश की अपेक्षा अन्य राज्य से बेहतर है। यही वजह है कि कई जिनिंग फैक्ट्री हुनरमंद मजदूर पेट की आग बुझाने के लिए सड़क किनारे केले की चिप्स बेचने, कोई सब्जी बेचने या अन्य स्थानों पर मजदूरी करने को मजबूर हो रहे हैं। रोडवेज एक बार फिर परीक्षार्थियों को फ्री यात्रा की सुविधा देने जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आगामी 6 नवंबर को आयोजित होने वाले वनपाल सीधी परीक्षा 2020 के परीक्षार्थियों को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। रोडवेज प्रबंधन ने इसके आदेश जारी कर दिए। परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड देखकर परीक्षा केंद्र तक उनके आने जाने की यात्रा को फ्री रखा जाएगा। रोडवेज ने इसके लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली। परीक्षा के दौरान 6 नवंबर को आम यात्रियों को थोड़ी मुश्किल आ सकती है। पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अक्टूबर माह से इंदौर शहर के सभी जोनों पर पेपरलेस बिजली बिल की व्यवस्था पूरी तरह लागू कर दी है। बीते कुछ महीनों से अलग अलग जिलों पर इसे प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया। व्यवस्था लागू होने के बाद अब उपभोक्ता परेशान दिख रहे हैं। पुरानी व्यवस्था में समय पर बिल नहीं दे पाने वाली कंपनी अब उपभोक्ताओं को मोबाइल पर भी समय पर बिल भेजने को विफल साबित हो रही है। उपभोक्ताओं को शिकायत की है कि सितंबर माह की खपत के बिल जमा करने की अंतिम तारीख 22 अक्टूबर थी और इस दिन पहुंची और आपका बिल एक बार फिर से मुनाफा नहीं हो पाया है। खेती किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा है। खेती किसानी करने वालों के लिए एक बड़ी भी खबर है। केंद्र सरकार ने हार्बिसाइड, ग्लाइफोसेट और इसके डेरिवेटिव के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने उसके उपयोग के मनुष्य और जानवर के स्वास्थ्य संबंधों खतरा पर जोखिम को देखते हुए यह फैसला लिया। हालांकि उद्योग संघ AGFI ने सरकार के इस निर्णय का वैश्विक अध्ययन और नियामक निकाय को समर्थन हवाला देते हुए विरोध किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके चलते उन्हें सोमवार को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 82 वर्षीय शरद पवार को चिकित्सीय सलाह के अनुसार 3 दिनों तक अस्पताल में रखा जाएगा। इसके बाद 2 नवंबर की शाम उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। बाद में गुरुवार को वह अहमदनगर जिले में शिरडी जाएंगे और वहां 4-5 नवंबर को होने वाले NCP के 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप पर हिस्सा लेंगे। पंजाबी सिंगर सिंधु मूसेवाला की हत्या मामले में उनके पिता की ओर से दिए गए बयान के एक दिन बाद राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान आया। दरअसल बीते दिन सिंधु मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने इंसाफ नहीं मिलने का आरोप लगाया था। इसे लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को कहा है कि पंजाबी सिंगर सिंधु मूसेवाला हत्या मामले में न्याय सुनिश्चित करने में राज्य सरकार की ओर से कोई कमी नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने पठानकोट में कहा, न्याय सुनिश्चित करने में अपनी ओर से हम कोई देर नहीं कर रहे। हर दिन किसी न किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है। दिवाली बीते 1 हफ्ता हो गया, लेकिन शेयर बाजार में अभी भी त्योहार की खुमारी जारी है। आज हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार ने शानदार तेजी का क्रम जारी रखते हुए 787 अंकों की तेजी दर्ज की। आज शेयर बाजार के घरेलू निवेशकों की खरीद का फायदा मिला। इसके साथ ही विदेश बाजारों से आ रहे अच्छे रुझानों की वजह से शेयर बाजार आज सुबह से ही ग्रीन जोन में है। विदेश निवेशकों ने भी खरीदारी की, जिसकी वजह से लगातार तीसरे दिन तेजी दिखाते हुए BSE का 30 शेयरों का आधारिक मानक सूचकांक सेंसेक्स 786.74 अंक यानी कि 1.31% के जोरदार
लगातार बढ़त हुई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।